हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं आ गई थी लंच बनाने की तैयारी करने के लिए। और मेरे उठने के साथ ही ये भी मेरे साथ ही उठ जाती है। अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह भी नहीं काटे थे और इसका रोना शुरू हो गया। उठने के साथ ही इसका रोना स्टार्ट हो जाता है, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। तो फिर मैं इसे लेके मेरे साथ किचन में ही आ गई थी, क्योंकि इसके पापा थे वॉशरूम में और आशी जो है वो सो रही है। अगर ये रोती ना तो फिर उसे भी उठा देती और दोनों को संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो इस वजह से मैं इसे लेके किचन में ही आ गई थी। और क्या होता है ना, यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो इस वजह से मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके साथ। और जैसे तड़का वगैरह लगाओ या फिर सब्ज़ी वगैरह छौंको ना, तो डर रहता है कि कहीं चींटे वगैरह उड़ के ना पड़ जाए इसके ऊपर। और ये भी डरती रहती है, आवाज़ होती है। तो बट इसे बैठना ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं इसे नीचे बिठा दूँ गद्दे वगैरह डाल के तो ये बैठ जाएगी, नहीं, इसे यहीं पे बैठना है। या तो फिर ये ज़िद करती रहती है कि गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे जब तक गोभी में नमक और हल्दी डाल के मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है, और तब तक मैंने यहाँ पे ग्रेटर में ना टमाटर और हरी मिर्च और क्या बोलते हैं अदरक, इन तीनों को पीस लेती हूँ, क्योंकि मैं प्याज नहीं डालूँगी, बिना प्याज की ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आज। तो तेल में ना जीरे का तड़का लगाया मैंने, और जो भी मसाले होते सूखे वो डाल दिए थे। उसके बाद ये जो टमाटर का पेस्ट था ये भी डाल दिया मैंने। तो जब तक यहाँ पे मसाला जो आलू के साथ फ्राई हो रहा है, तब तक मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। क्योंकि आज मुझे क्योंकि आज नाश के स्कूल में रिज़ल्ट है उसका, तो वहाँ भी जाना है और 8:30 बजे ही है। तो हस्बैंड भी थोड़ा लेट ही जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही जाएंगे उसके रिज़ल्ट के लिए। तो इस वजह से, और रात को मैंने बस इसी वजह से साड़ी पहन के ही सोई थी, क्योंकि फिर सुबह टाइम नहीं रहता है ना। मुझे लगा कि मैं नहा पाऊँगी, नहीं नहा पाऊँगी, काम इतने होते हैं। तो साड़ी पहनी रहूँगी तो फिर मैं ऐसे ही रेडी होके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। और अभी वो इतनी छोटी है ना आशी, कि उसे पता ही नहीं है रिज़ल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब उसकी स्कूल का रिज़ल्ट है। और टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता है। करने आई हो? नहीं, नो। कपड़े धोने आई हो? उठाओ, चलो अंदर, चलो अंदर आओ। क्या? मम्मी धो लेगी, आप चलो, रख दो इसको, बाल्टी में डाल दो, चलो डालो बाल्टी में जल्दी। नहीं, तुम रो, चलो अंदर, मैं पिटाई लगाऊंगी बहुत। चलो अंदर जल्दी, चलो अंदर, बंद कर दो बाथरूम में। चलो बाहर, चलो जल्दी निकलो बाहर। आई क्यों बाथरूम में तुम? ये दीदी का है, दीदी का। मैं रुक जाओ, रुको। हाँ बेटा, हाँ बेटा। आगे देख के चलो। हाँ, देखल छो दीदी के स्कूल? कहाँ है दीदी का स्कूल? कत छे स्कूल दीदी के? कहाँ है स्कूल दीदी का? चलो, कहाँ है दीदी का स्कूल? चलो 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 चलो। तो पहुंच गए थे हम लोग इसके स्कूल, और रिज़ल्ट था 8:30 बजे। हम लोग पहुंच गए 8:20 पे ही, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो ये मतलब हड़बड़ी कर रहे थे, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो फिर जैसे ही मतलब ओपन हुआ ना गेट, तो सबसे पहले हम लोग ही गए थे रिज़ल्ट के लिए। तो रिज़ल्ट जो काफ़ी अच्छा आया है इसका। वैसे भी छोटे बच्चे तो इतना ज़्यादा वो रहता नहीं है बच्चों का, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मैम ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी इसकी, कि बहुत सही है पढ़ाई वगैरह में, हर एक चीज़ में। बस घर पे ही इतनी ज़्यादा शैतानी करती है। और यहाँ पे ना क्लास वाइज जो है फ़ीस वगैरह वो लिखे हुए थे। तो रिज़ल्ट वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए थे घर, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। और फिर अब मैं देख रही थी आराम से किसका क्या रिज़ल्ट है और क्या नहीं है। तो सब में इसको A++ मिले हैं, काफ़ी अच्छा है इसका, आया था इसका रिज़ल्ट। बट अभी से कुछ नहीं पता, तो बस ये A फॉर एप्पल ही पढ़ रही थी। तो यही सबसे अच्छी एज होती है जहाँ आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। और ये है इसकी स्कूल मतलब आशी की फ़ोटो है। तो इसने ऊपर जो भी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था ना, तो वो लिखा हुआ था। तो मैं नहा के गई थी आशी के स्कूल, ये वाला सूट पहन के गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई फटाफट से काम करने में, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना है कानपुर के लिए।
अचानक से ही निकलना है, तो कुछ भी तैयारी वगैरह नहीं हुई है और सारे काम तो होते ही हैं। देखो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, और मेन चीज़ ये है कि कपड़े भी नहीं धुलने हैं जो मैं लेके जाऊँगी ना बच्चों के, या इनके भी जो जीन्स वगैरह हैं कुछ धुला नहीं है, तो मुझे वो भी धोना है, सुखाना है। और बाकी जो डेली का काम है वो भी है। ऊपर से आशी का स्कूल जो है ना, वो मतलब छुट्टी भी नहीं है, तो दोनों को ही संभालना है। तो ये होता है ना, जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता रहता मैं क्या काम करूँ और क्या नहीं करूँ। और कल भी मतलब जैसे अगर पता होता ना कि आज ही निकलना है, तो दूध वाले भैया को मैं कल मना कर देती, क्योंकि इतना सारे दूध का मैं क्या करूँगी, रात को पीते हम लोग, अभी इतना सारा दूध बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए चाय बनने के लिए रख दी है, और मैं अभी तेखुर बना लूँगी, तो नाश्ते में वही कर लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है दूध बच ही जाएगा। इतना सारा दूध तो ख़त्म होने वाला है नहीं, तो देखती हूँ मैं फिर शाम तक अगर ख़त्म नहीं हुआ ना, तो फिर नीचे मैं दीदी को दे के चली जाऊँगी। और पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो मैं मोटर चला के आ गई थी, और फटाफट से मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ, क्योंकि कपड़े धोने हैं, उन्हें सुखाने भी है मुझे, और मौसम ऐसा है ना, कोई भरोसा नहीं है, अभी बारिश है और कब धूप निकलेगी। तो अभी तो धूप आ रही है। कपड़े मैंने वैसे तो डाल दी है भीगने के लिए, ताकि थोड़ी देर भीग जाए, और अभी पानी आ रहा है ना, तो बर्तन धोना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी आता रहता है तो मुझे ज़्यादा सुविधा होती है धोने में, इस वजह से। और स्कूल से आके ना मैंने सूट भी चेंज नहीं किया, मैं काम में लग गई हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं बर्तन धो लूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर मतलब बाकी के काम करूँगी, नहीं तो फिर ये सूट भी गंदा हो जाएगा, इस वजह से। और धुला हुआ है, अभी बस थोड़ी देर के लिए पहन के गई थी, तो क्यों ही गंदा करना है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लूँ, सॉरी बर्तन धो लूँ। और दोनों बच्चों को मैंने फ़ोन में गाने चला के दे दिए हैं, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी, अगर थोड़ा बहुत ये लोग मेरे को परेशान करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, और फिर आ गई मैं छत पर इन्हें डालने के लिए। और अभी बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप आ रही है, तो मैं एकदम अच्छे से पानी निचोड़ के डाल रही हूँ। और दिन तो मैं बस डाल देती थी, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने बहुत ही अच्छे से पानी निचोड़ दिया है, ताकि सारे कपड़े जो है सूख जाए। इनमें से एक दो बच्चे के कपड़े जो कि मुझे लेके जाने हैं, पजामे वगैरह हैं। तो उसके बाद कपड़े डालने के बाद ना, मतलब हम लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है ना, कहीं जाना हो या कहीं से आना हो, तब भी काम आपको सारे ख़त्म करके ही जाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम छोड़ के चली जाऊँगी। तो ये आटा जो है ना, ऐसी इसी थैले में ही रखा था, मुझे इसे डब्बे में रखना है। अगर छोड़ के जाऊँगी तो फिर पता नहीं है, चूहा वगैरह काट दे या कुछ भी हो सकता है। वैसे तो चूहे नहीं है, लेकिन फिर भी, तो मैं इसे ना इस डब्बे में डाल देती हूँ। और बाबू को मैंने दिया था अंगूर खाने के लिए, और ये जो है ना, इसे उससे काट रही थी कंघी, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई। तो बज गए दोपहर के 2:30, और पैकिंग के नाम पे मैंने अभी तक कोई कपड़ा नहीं रखा है, कोई बैग तक नहीं निकाला है। और हड़बड़ी में ना, एक तो घर के काम होते हैं, ऊपर से ये दोनों हैं, और फिर पैकिंग तो नहीं करी, बट कपड़े वगैरह धोए हैं मैंने, तो वो सूखे हुए नहीं है कि मैं रखूँ जो मुझे लेके जाना है। और मैंने सोचा गोल्ड वाली इयरिंग पहन के कैसे जाऊँ, रास्ते में कहीं गिर विर गया, वैसे मैं गिराती रहती हूँ, इस वजह से। तो मैंने चेंज करी ये वाली, और देखिए मैंने क्या करी है, एक में ऐसा पहना है और एक में ये वाला पहन रखा, देख रहे हैं। और मैंने शीशा देखा ही नहीं, बस पहन लिया। अभी जब मैं गई हूँ ना बाथरूम में हाथ धोने, तब जाके मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे 2 कलर के पहने, और ये पहन के मैं वहाँ जाने वाली थी कानपुर। तो अगर मैं चली जाती ना, तो मतलब मैं यही बस पहन के जाती, क्योंकि लेके तो जाने का कोई था ही नहीं। अलग अलग का, तो सोचो कि मेरी मतलब क्या ही बोलते लोग कि मैं कैसी हूँ। तो इन दोनों को, हाँ, और यहाँ पे आ रही है बारिश। बारिश तो नहीं आ रही है, मतलब हवा चल रही है, मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी, धूप नहीं है। तो जो कपड़े सूख गए थे वो मैं ले आई हूँ, जो थोड़े थोड़े गीले हैं वो छत पे ही हैं, क्योंकि मैंने सोचा यार हवा चल रही है, सूख जाएंगे, और मुझे उनको लेके जाना है जो मैंने धोए हैं। और देखती हूँ, बैग निकालती हूँ, साड़ी वगैरह निकालना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ मैं। ओ बेटा, ऐसे नहीं करते, क्यों हिला रहे मेरे को? मम्मी देखो, आपने अलग अलग का रिंग पहना है। तो इन आशिक को खाना खिला दिया है, बस बाबू को खाना खिलाऊंगी। ये लोग अगर थोड़ी देर सो जाए तो मैं आराम से कर लूँ पैकिंग। बाकी जो मेरे को ज़रूरी चीज़ें लेके जानी थी ना कपड़ों के अलावा, वो तो मैंने रख लिया है। बाकी देखती हूँ, साड़ी में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग एकदम ना काम नहीं कर रहा। मंगलसूत्र भी पहना है एक और। हाँ बेटा, ये भी पहना है, ये भी नहीं देखा मैंने कैसा लग रहा है कैसा नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग चेन में था, तो अच्छा मैंने शॉर्ट में करवाया इसको। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो अलग अलग इयरिंग पहन लिया। तो सबसे पहले मैं करती हूँ इयरिंग चेंज, और पता नहीं क्यों ये वाली पहनी है तो मेरे कान में दर्द सा हो रहा है, मेरा मन ही नहीं करता पहनने का, लेकिन अगर नहीं पहनूंगी ना तो दादी बहुत डांट लगाएंगी मेरी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कपड़े देख रहे हैं मैंने रूम में ही डाला हुआ है।
और पैकिंग करती हूँ, तब फिलहाल मैं खा लूँ थोड़ा बहुत खाना। और कल शाम को हम लोग लेके आशी का जो स्कूल ड्रेस है वो, क्योंकि 27 से इसका जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने वाले है। और नर्सरी में तो कंपलसरी नहीं था, आप घर के ड्रेस पहन के आ सकते तो कैजुअल ड्रेस, बट अभी क्या है ना कि विदाउट यूनिफॉर्म एंट्री नहीं है, तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म ही लेके आए हैं। और लेके आ गए तो अच्छा ही, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है आज कानपुर। तो अभी ये मैं वही देख रही थी इसके ड्रेस वगैरह की क्या है क्या नहीं है, मुझे कल टाइम ही नहीं मिला देखने का। तो यही है, शर्ट है। तो ये बोल रहे थे कि शर्ट क्यों नहीं मतलब 2 ले लिए तुमने, गंदे मतलब गंदे ज़्यादा करेगी तो तुम्हें दिक्कत होगी सुखाने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी दोबारा जाऊँगी मैं तब ले लूँगी।